तो चलिए बच्चों अपना ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम। तो जब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तब क्या ट्रीटमेंट है, अभी मैं आपको बस वही बता रहा हूँ। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी की वैल्यूज क्रेडिट में मिलेंगी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी डेबिट में मिलेगा। हो सकता है इनपुट की वैल्यू कम हो आउटपुट की ज्यादा, हो सकता है इनपुट की वैल्यू ज्यादा हो आउटपुट की वैल्यू कम। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको क्या याद रखनी है, आपको जीएसटी का कोई भी ट्रीटमेंट ट्रेडिंग पीएल के अंदर नहीं करना। तो लिख दीजिए नॉट टू बी ट्रीटेड एनी वेयर इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद लिखिएगा ओनली शोन इन बैलेंस शीट। इसको झटपट लिख लें बच्चों। तो आपका प्रश्न होगा सर क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं नॉट टू बी ट्रीटेड एनीवेयर इन ट्रेडिंग एंड पीएल। क्योंकि बच्चों ट्रेडिंग और पीएल में इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं। जब आपने जीएसटी कलेक्ट किया यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे टू द गवर्नमेंट, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। जो जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये आपकी लाइबिलिटी को कम कर चुका है। तो सर हमें करना क्या है, ध्यान से बातों को सुनिएगा। आपको कंपेयर करना है आउटपुट की वैल्यू को इनपुट के साथ। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपको कंपेयर करना है आउटपुट की वैल्यू को किस वैल्यू के साथ, इनपुट की वैल्यू के साथ। कहने का मतलब आउटपुट की वैल्यू अगर ज्यादा है और इनपुट की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा। तो आउटपुट इज शोन ऑन द क्रेडिट, जो आपकी वैल्यू मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं 10,000 है चिल्ड्रन, एंड इनपुट इज शोन ऑन द डेबिट, जो वैल्यू आपकी यहां पे 8,000 है। इज दैट अंडरस्टूड वेल, इज दैट अंडरस्टूड वेल। और यहां पे भी वैल्यू आपकी आईजीएसटी की 9,000 है और यहां पे ये वैल्यू है 15,000। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, पक्का कंफर्म। चलिए तो अगर आप देखें तो आप मेरे को बहुत ध्यान से चीजों को बता सकते हैं कि भाई क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है और डेबिट का 8,000 है। तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो 2,000 रुपीज क्रेडिट आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2,000 रुपीज क्रेडिट। क्रेडिट एक्सेस आएगा, यस और नो। सिमिलरली इसके नीचे भी जो अगला एग्जाम्पल है वो भी आपको क्या आंसर देगा, 10,000 रुपए क्रेडिट है और 8,000 डेबिट। और इसके अगले वाले एग्जाम्पल में 9,000 रुपए क्रेडिट है और 17,000 रुपए, सॉरी 15,000 रुपए डेबिट है। तो आपका जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन, मैंने उल्टा मार्क कर दिया। ये क्रेडिट्स हैं आपके, यहाँ पे वैल्यू 15 आएगी, सॉरी टू इंटरप्रेट, वो उल्टा मार्क हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हो चुका है। चलिए इज दैट क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6,000। आप इन्हें कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, पहले ही बता दिया ना ये इनकम है ना ये एक्सपेंस। तो क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी ही होगा, असेट तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि 10,000 आपने जीएसटी वसूला, 8,000 आप गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो और कितने देने की ऑब्लिगेशन आपकी बची है, 2,000। सेम विद एसजीएसटी, 15,000 रुपए जीएसटी वसूला, आईजीएसटी 9,000 गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो कितना पैसा और गवर्नमेंट को देंगे आप, 6,000 रुपए। तो आप इसे शो करेंगे कहां पे बच्चों, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सबकी खोपड़ी में ये बात चली गई बच्चों, कहां शो करेंगे आप इसको, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। झटपट इसको लिख लें वेरी क्विकली, कोई क्वेरी है तो आस्क। चलते हैं बच्चों स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, और अब समझते हैं कि अगर हमारा क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है देन व्हाट टू डू। ध्यान से बातों को सुनिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा। आई एम टेकिंग अ पिंक लाइन आउट ऑफ दिस, और फिर उसके बाद इसके साथ हम इसे कंपेयर कर लेंगे। चलिए, सबको नजर आ रहा है ठीक से, सबको नजर आ रहा है ठीक से। यस। चलिए अब यहाँ पे क्या फीलिंग आएगी आपके अंदर, आपकी जो डेबिट की वैल्यू है चिल्ड्रन वो जीएसटी में कितनी नजर आ रही है आपको, डेबिट की वैल्यू जीएसटी में कितनी नजर आ रही है बच्चों, 12,000। 12। और क्रेडिट में आपको कितना नजर आ रहा है, 10,000। यू मे हैव अ क्वेश्चन सर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, बट आपने अभी कस्टमर से उतना वसूला नहीं है। कहने का मतलब, जब आपने गुड्स खरीदे थे तो आपने बहुत ज्यादा जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, बट क्योंकि सारे के सारे गुड्स अभी बिके नहीं है, कम गुड्स बिके हैं, तो टैक्स की वसूली भी कम हुई है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं। आपने गवर्नमेंट को गुड्स खरीदते टाइम टैक्स ज्यादा दे दिया है, मतलब गुड्स आपने खरीदे ढेर सारे, उस पर ढेर सारा टैक्स भी दिया, बट सारा सामान अभी बिक नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल, 100 यूनिट खरीद लिया आपने, 100 यूनिट्स ईच, जिसमें से कुल 20 यूनिट बेच पाए हो, तो सरकार के पास तो इनपुट जीएसटी 100 यूनिट का पड़ा है, बट आपने बेचे सिर्फ 20। तो कितनी यूनिट का टैक्स गवर्नमेंट के पास एक्सेसिवली जमा है? 80। तो चिल्ड्रन, कैन आई कॉल इट एज प्रीपेड जीएसटी? तो बच्चों, जब प्रीपेड होती है कोई भी चीज, तो इट बिकम्स एन असेट और इट बिकम्स अ लाइबिलिटी। असेट तो 12,000 वसूला, 10,000, सॉरी 12,000 रुपए गवर्नमेंट को दे चुके हैं, 10,000 वसूला है, तो कितना एक्सेस पे कर दिया आपने गवर्नमेंट को? 2,000। सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी भी 12,000 आप पे कर चुके हैं, 10 आपने वसूला है, कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया? 2,000। वसूला है आपने 15,000 और पे किया गवर्नमेंट को 17,000, तो कितना एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास जमा है? 18,000। 18,000 जमा है, 2,000। सो बच्चों, ये डेबिट बैलेंस है। आप डेबिट बैलेंस को एक्सपेंस तो मान नहीं सकते, तो अल्टीमेटली ये आपकी एसेट हुई इन द नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब बच्चे ये भी पूछेंगे मेरे से, सर कैसे शो करना है? आई रिपीट, कैसे शो करना है? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे डेबिट बैलेंस आ रहा है, आई रिपीट, क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस। तो आप बैलेंस शीट की डेबिट साइड में, मतलब असेट एस्पेक्ट में, क्या शो करेंगे? इनपुट डॉट 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 जो भी जीएसटी का अमाउंट होगा। खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई, चल, समझ में आ गया? और यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पे भी आप वैसे ही शो करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि आपका आउटपुट ज्यादा था, तो आप क्या लिख देंगे भाई? आउटपुट डॉट 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 जीएसटी। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स ऑन दिस? सबको समझ में आ गया हाउ जीएसटी विल बी ट्रीटेड इन बैलेंस शीट? पक्का? तो इनपुट आउटपुट की वैल्यू दी होगी, डिफरेंस निकाल लीजिए। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो लाइबिलिटी में, और डेबिट ज्यादा आ रहा है तो एसेट में। इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क चिल्ड्रन। आई रिपीट, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो किधर लिखेंगे आप? लाइबिलिटी। और डेबिट ज्यादा आ रहा है तो किधर को लिखेंगे? एसेट। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसी के साथ जीएसटी का कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस शीट में समाप्त।